बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। सब लोगों ने ना नौकर समझ के रखा हुआ है मुझे। और ये जो व्लॉग है ना, ये रक्षाबंधन वाले दिन का है, बट मैं आप लोगों के साथ बहुत लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि रक्षाबंधन के बाद मुझे फीवर हो गया था और उसकी वजह से बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं हो पाई थी। और हम लोगों ने रक्षाबंधन बहुत सुबह सुबह सेलिब्रेट कर लिया था क्योंकि दोनों भाभीियों को भी अपने अपने मायके जाना था। और अभी टाइम हो रहा था सुबह के 10:30 के आसपास और धूप इतनी ज्यादा तेज थी कि पशुओं को 9 बजे के पहले ही अंदर करना पड़ जाता है क्योंकि धूप में ना वो लोग बहुत ज्यादा हाँफना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मैं और अनाया आ गए थे गोबर वगैरह फेंकने के लिए और यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि दोनों भाभियाँ गई हुई हैं अपने अपने मायके। और हमारा जो राखी का सेलिब्रेशन था वो हो चुका था, चाचा जी की तरफ भी मैं बांध कर आ चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो जो काम है पहले वो फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद में रेस्ट करेंगे। मम्मी तो हैं घर पे लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब 2-3 दिन से उनको बहुत तेज़ फीवर है। तो मैंने सोचा कि उससे बेटर है मैं खुद ये काम कर लूँ क्योंकि अगर मम्मी ये सब काम करेंगी तो उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। गोबर भरने के बाद में फिर मैं आ गई थी अनाया के कुछ कपड़े पड़े हुए थे उनको वॉश करने, और ये यहीं पर खड़ी हुई है मेरे पास और इसकी पक पक बिल्कुल कंटिन्यू जारी है यहाँ पर। और जितनी देर मैंने गोबर भरा रड़का लगाया उतनी देर भी ये वहीं पर बैठी थी अपनी चेयर लेके महारानी, और यहाँ पर भी खड़ी हुई है, चेयर रखी हुई है। मतलब इसकी जो छोटी चेयर है ना वो यहाँ से वहाँ डोलती रहती है जहाँ पे मैं जाती हूँ। और ये देखो अब इसकी चेयर घर के अंदर जा रही है यहाँ से, और ये यहाँ पर इसकी चेयर रहती है। और दादी के घर पे इसकी छोटी सी मूढ़ी है तो वहाँ इसकी मूढ़ी रहती है कि जहाँ इसको जाना होता है बस महारानी अपनी चेयर और अपनी मूढ़ी लेके जाती है। हम लोग काम कर रहे होते हैं और ये मैडम बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे नहीं करना। क्या कर रहे हो आप? ये मम्मा ने सारे कपड़े डाल दिए ना वॉश करने, आप क्या कर रहे थे? सारा पैर गंदा कर लिया ना आपने? हाँ धुल लो फिर, आओ इधर। बस वॉश हो गए, चलो। पहले गंदे करते हो फिर वॉश करते हो। हाँ ये सारा पानी कर दिया, पानी कर दिया। क्या कर दिया मैंने? पानी कर दिया आपने सारा। कहाँ कर दिया मैंने पानी? ये दिया पानी। तो ये सब पैर आपने लगाए मम्मा ने लगाए? मम्मा ने लगाए। किसने लगाए? मम्मा ने। अनाया ने लगाए? मम्मा ने। झूठी। चलो अपना काम फिनिश हो गया सारा। ये कुछ बचा है? कुछ ना बचा। हाँ कुछ ना बचा। कुछ नहीं बचा। हमने सारा गोबर भी भर दिया और हमने अपने पशुओं को भी अंदर बांध दिया। अनाया पशु बोलते हैं ढोर बोलते हैं? ढोर। और हमने अपने पशु भी अंदर बांध दिए है ना। बाहर धूप हो गई थी तो हमने सारे पशु क्या कर दिए? अंदर बांध दिए हमने सारे पशु। ये बैठे हमारे सारे पशु। एक मिमी, दो बफलो। 2 बफलो। और ये अपनी कुट्टी पड़ी है यहाँ पे है ना। और यहाँ पे कब बंधेंगे ढोर? हाँ थोड़ी देर बाद। हाँ। जब शाम को अपने ढोर क्या खाएंगे? कुट्टी खाएंगे। चलो धूप हो रही है बहुत जोर से, चलो 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 चलो। गर्मी। आओ चलो बर्तन वॉश करेंगे। हाँ तो धूप निकल रही है तो धूप अंदर कोई निकल रही है किचन में, धूप तो यहाँ निकल रही है ना बाहर। अभी दे रही हूँ पी लिया। वेरी गुड वेरी गुड। बर्फी दे दो। बर्फी दूं मैं अनाया को? हाँ। खानी है? हाँ। अरे मत खाओ। खाओगे? अरे मत खाओ प्लीज। वेरी गुड, अभी देती हूँ। मेरा बेटा तो प्लीज बोलता है। ओके बेटा ये दो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट दे दो। 1 मिनट। ओके माय बेबी। हाँ ओके। ये लो। हाँ हाँ। दूध नहीं पीना? पीना है। मैं तो नहीं दूंगी। प्लीज। नहीं दूंगी मैं दूध। प्लीज दे दो। ये प्लीज कहाँ से सीखा है मेरा बेटा? तो मैं तो नहीं लेके आ रही दूध। प्लीज दे दो। पियो ना दूध और। नहीं पियो। हाँ कर गई। अब मुझको क्या पता क्या कर गई। पू कर गई। मैं क्यों पू कर गई? किसके माउथ में? अनाया के। ओ अनाया के माउथ में। अंगू के। हाँ पांगू के। हाँ और हाँ। चिड़िया मुंह में तो पास गई। क्या कर दिया बर्डी ने? हाँ। हाँ दिया। ओह। मुंह में
किसके माउथ में? अनाया के माउथ में पुप्पू कर गई। ओ चलो दूधू लेके आती हूँ। आंगू मांगू नहीं, अब दूधू लेके आती हूँ। दूधू लाऊं? भूखी लगी है? नहीं लग रही है। चाहिए? दूधू चाहिए? देखो बदल दूध पीऊंगी। लाडो नहीं दाऊंगी। लाडो नहीं ला रही मैं। लाडो का बनाना अब पता नहीं क्या बनता बताया था मम्मा के तो माउथ पे, फेस पे पता नहीं, देखना ये फेस से दाना चाहोगे तक गंदा चाहो। नहीं ला रही मैं दूधू। लाडो प्लीज मम्मा, भूख लग रही है। अरे मेरा बेटा। दूध पीने के बाद अनाया सो गई थी, तो उसके साथ मैं भी सो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो अनाया अभी उठी है बस कुछ देर पहले ही, और मम्मी को दोपहर में मतलब ग्लूकोज की बोतल्स भी लगी थी यहाँ पर, तो मम्मी भी अभी रेस्ट कर रही हैं। और अभी टाइम हो गया था शाम के आई थिंक 3:30-4 के आसपास, तो पशुओं के बाहर बंधने का टाइम हो गया था। तो मैं पशुओं को बांधने आ गई थी यहाँ पर, और मैं पशुओं को अभी बाहर बांध रही हूँ। इनको कुट्टी डालूंगी और अंदर जो गोबर किया है उस गोबर को भरूंगी टिपलर में। और अनाया अभी कर रही है मम्मी के साथ गपशप, पता नहीं क्या क्या गप्पे लगा रही है शैतान। और कभी बादल हो जा रहे थे बहुत अच्छे, तो कभी धूप निकल जा रही थी। अगर हम कहीं बाहर रहने लग जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ, और उसके बाद अगर हम कभी छुट्टियों में अपने ससुराल या मायके आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारी सास या हमारी भाभी किसी ज़रूरी काम से ये सोच कर कि चलो अभी तो घर पे बहू है तो ये कर लेगी, या मेरी ननद है तो ये कर लेगी, तो चलो ये ज़रूरी काम मेरा बहुत टाइम से अटका हुआ है क्योंकि घर पे अकेली होती हूँ, काम पेंडिंग होता है, तो इस वजह से नहीं जा पाती हूँ, तो चलो हो आती हूँ। तो वो लोग तो अपना समझ कर हमें छोड़ के जाते हैं घर पे, ये समझ कर के ये इसका खुद का घर है, मतलब मेरी बहू का घर है, मेरी ननद का अपना घर है, तो कोई नहीं, मैं इनके ऊपर छोड़ के जा सकती हूँ। बट मैंने देखा है कि कुछ लड़कियों पे ना बहुत जोर पड़ जाता है अपने ही घर के काम करते हुए। मतलब मम्मी के लिए करना पड़ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन भाभी या सास के लिए करना पड़ जाए तो बहुत जोर पड़ता है। और दिमाग में कुछ इस तरह के विचार आते हैं, हाँ बस पूरे साल बाट ही देखते रहे, कब मैं आऊंगी, कब ये सारी कमाई मेरे सर पर थोप के कहीं भाग जाएंगी घूमने हांडने के लिए। नौकरानी जो समझ रखी हूँ, नौकर बना के रख रखा बिल्कुल के घर के सारे काम, बताओ गोबर उठवा रहे हैं मुझसे, ढोर निलवा रहे हैं मुझसे, मतलब ये सारे काम नौकरों वाले काम मुझसे करा रहे हैं। अरे भैया कोई आपको नौकर नहीं समझता, नौकर के ऊपर पूरा घर कोई नहीं छोड़ता, अपना समझ के आपके ऊपर पूरा घर छोड़ के कहीं कोई जा रहा है, ठीक है। माँ, सास, भाभी, नंद, बहू, बेटी, मतलब ये जो सारे रोल है ना, ये एक लड़की के ही होते हैं, और हर लड़की एक ना एक दिन बेटी, बहू, सास, नंद सब कुछ बनती है। लेकिन पता नहीं क्यों हर सिचुएशन में, हर रोल में हमारे जो विचार हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। माँ होते हैं तो कुछ और हमारे विचार होते हैं, तो बहू के लिए कुछ और हो जाते हैं। बहू होकर हमारे जो विचार सास के लिए होते हैं, तो वहीं हमारे विचार बेटी होकर अपनी माँ के लिए बिल्कुल अलग होते हैं। पता नहीं यार ये क्यों इस तरह से चला आ रहा है, समझ में नहीं आया आज तक कभी। बट यार मुझे तो ऐसा लगता है ना कि चाहे कोई भी जगह हो, चाहे कोई भी रोल हो, चाहे हम माँ के रोल में है, सास, बहू, ननद, किसी के भी रोल में है, मायके में है या ससुराल में है, हमारी जो कोर पर्सनालिटी है वो हर जगह हर रोल में सेम होनी चाहिए, उसको वेरी नहीं कराना चाहिए। हाँ, जगह के अकॉर्डिंग हमारी थोड़ी सी वेशभूषा और भाषा वो जरूर डिफरेंट हो सकती है, बट जो हमारी कोर पर्सनालिटी है अगर वो हमारी हर जगह सेम होगी ना, तो जो हमारे मन के विचार है ना वो भी सेम होंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम मायके में हैं या ससुराल में हैं। तो यार जो सारे काम मैं अपने मायके में करती आई थी वो सारे काम मैं अपने ससुराल में भी कर लेती हूँ, चाहे वो ढोर डंगरों के काम हो, बर्तन कपड़े का काम हो, कोई भी काम क्यों ना हो। और मुझे अपने घर का काम करते हुए रत्ती शर्म नहीं आती, और जिसे आती है आती रहे, वो दुनिया भाड़ में जाए जिसे अपने घर का काम करते हुए शर्म आती है। तो गाइज अगर आप लोग भी मेरी सोच से थोड़ा सा भी एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।